एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए वीडियो के साथ। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको आज हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको खुद से समझा रही हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, जैसे हम नोट्स से पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसको एनसीईआरटी से भी थॉरोली रीड करेंगे, डीपली इसको रीड करेंगे और एक एक वर्ड को समझेंगे। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी हम इस चैप्टर के नेम को समझते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है एसिड्स, दूसरा है बेसिस, तीसरा है सोल्ट्स। सबसे पहले हमें इन तीनों वर्ड्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है कि इनका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम आगे चैप्टर पे डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम एसिड बेसिस सॉल्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें वर्ड दिख रहा है वो है हमारा एसिड। देखो, तो हमारी एनसीईआरटी एसिड को कैसे एक्सप्लेन करती है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट। जो हमारे एसिड हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं। सोर मीन्स खट्टे, ठीक है। जो एसिड है वो कैसे होते हैं, टेस्ट में सोर, यानी कि खट्टापन होता है एसिड्स में, ठीक है जी। एंड चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी लाइन कहती है वो होती है सोर, कि जो एसिड्स हैं वो हमारे सोर होते हैं टेस्ट में। अगर हम उनको टेस्ट करें तो हमें खट्टापन उनमें दिखेगा। फिर कहती है कि जो एसिड्स होते हैं वो कलर चेंज करते हैं, यानी कि अगर ब्लू लिटमस पेपर में है वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में अपना कलर को वो चेंज करते हैं। लिटमस पेपर बेसिकली क्या होता है ये आप सभी ने अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, अब आप क्लास 10th में हो चुके हैं, सो आपको लिटमस पेपर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और पता भी होगा। आपने एक स्केल पढ़ा होगा या फिर आप क्लास 10th में पढ़ लेंगे। क्लास 9th में भी आपने लिटमस पेपर बहुत बार वर्ड सुना होगा। सो उसमें पीएच कुछ डिवाइडेड होते हैं, है ना। कुछ इस टाइप का वो स्केल होता है, इस टाइप का, इसका एक मिड पॉइंट होता है, पीएच डिसाइडेड होते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे 0 to 7 है तो एसिडिक, 7 to 14 बेसिक, कुछ इस टाइप का वो स्केल होता है। हम डीपली इसको चैप्टर में आएगा ये आगे, हम इसको डीपली अंडरस्टैंड कर लेंगे बाद में। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि एसिड्स जो हैं उनमें खट्टापन होता है अगर हम उनको टेस्ट करें, और वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में अपना कलर को चेंज करते हैं। आई होप सो आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे समझते हैं बेसिस के बारे में, ठीक है। बेसिस क्या बोला है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बेसिस को। बेसिस बेसिकली क्या है। बेसिस का अगर हम टेस्ट में बात करें कि इनका टेस्ट कैसा होता है, सो बेसिस आर जनरली बीटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में बेसिस जो होते हैं, ये टेस्ट अगर हम इनको करें तो ये कड़वा होता है। कड़वा, जैसे कि करेला होता है ना कड़वा, कुछ उस टाइप से हम कह सकते हैं कि ये बीटर होते हैं। एंड चेंजेस कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है जी। अब देखिए एसिड्स के अंदर क्या था, एसिड्स बेसिकली सोर थे, है ना, यानी कि खट्टे थे। बेसिस जो हैं वो बीटर इन टेस्ट हैं, यानी कि कड़वे हैं। एसिड्स के अंदर वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड में अपना कलर चेंज करते थे। बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस टू ब्लू में कलर चेंज करते हैं। जस्ट इनमें यही डिफरेंस है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। आप एक याद रख लो, आप एसिड्स याद रख लो तो आपको बेसिस ऑलरेडी याद हो जाएंगे, जस्ट उसका ऑपोजिट ही करना है, ठीक है। आई होप सो आपको एसिड्स और बेसिस पता चल गए होंगे कि एसिड्स हम किन्हें कहते हैं, बेसिस हम किन्हें कहते हैं। आई होप सो इसमें कोई कन्फ्यूजन अब तक आपको नहीं आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो बार बार ये आ रहा है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। अब ये वर्ड लिटमस है क्या, इसको भी हम देख ही लें कि ये जो वर्ड है यहाँ लिटमस, ये है एक नेचुरल इंडिकेटर। ये जो वर्ड है लिटमस, ये बेसिकली एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो वर्ड है यहाँ पे लिटमस,
इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, आई होप सो आपको यहाँ पर लिटमस का मीनिंग भी समझ आ गया होगा कि लिटमस यहाँ पे क्या है। लिटमस एक यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस को हम एक नेचुरल इंडिकेटर मानते हैं। आपने सुना होगा टर्मरिक। टर्मरिक आप सभी को पता ही है। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी, है ना। टर्मरिक क्या होती है? हल्दी। ये भी एक इंडिकेटर का टाइप है, ये भी एक इंडिकेटर ही है, ठीक है। जैसे कि लिटमस हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है, ऐसे ही जो टर्मरिक है, हल्दी है, वो भी एक इंडिकेटर है। ओके, आई होप सो आपको लिटमस पता चल गया होगा कि लिटमस आपसे कोई भी पूछे आप बता देंगे कि नेचुरल इंडिकेटर ही है। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी अब क्या कहती है वो हम यहाँ पे समझेंगे, एनसीईआरटी से भी इसको रीड आउट करेंगे। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉर और बीटर टेस्ट होता है। देखो हमने पढ़ा कि सॉर किसका टेस्ट होता है। सॉर जो है वो एसिड्स शो करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। बीटर वाली बेसिस शो करते हैं। अब जो ये सॉर और बीटर टेस्ट है ये किसकी वजह से है? दिस टेस्ट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इन दो की वजह से, इन दो की वजह से ये जो है सॉर और बीटर टेस्ट है। सॉर टेस्ट किसकी वजह से है? सॉर टेस्ट एसिड्स की वजह से है, बीटर टेस्ट बेसिस की वजह से है। आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम ऑलरेडी रीड आउट कर भी चुके हैं। देखिए अब हमारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, कहता है इफ़ समवन इन द फैमिली इज़ सफरिंग। देखो यहाँ पे मैंने आपके एनसीईआरटी ओपन कर लिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड्स और बेसिस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सॉल्ट्स के बारे में हम आगे रीड आउट करेंगे कि कौन कौन सा टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट्स हम बेसिकली कहते हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि सॉर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेस। कि जो सॉर और बीटर टेस्ट है वो एसिड्स और बेस की वजह से है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है जो मैं आपको भी पढ़ा रही थी। इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। कहते हैं कि अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हो गई एसिडिटी की, अगर उसने ओवर ईट कर लिया उसके बाद उसको एसिडिटी हो जाती है, तो आप इन तीनों में से कौन सी रेमेडी उसको सजेस्ट करेंगे कि आप ये लीजिए ताकि आपकी एसिडिटी ठीक हो जाए? सो एक जो रेमेडी है वो है हमारी लेमन जूस की। दूसरी जो रेमेडी यहाँ पे हमें कह रखी है वो है विनेगर की। तीसरी जो है वो है हमारी बेकिंग सोडा की। सो इतना तो आप सभी में माइंड है ही, कॉमन सेंस सब में है। अगर किसी पर्सन को एसिडिटी होती है तो हम उसको लेमन जूस कहते हैं, देते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेमन जूस है, अगर हम एसिडिटी वाले पर्सन को लेमन जूस पिलाएंगे सो उससे क्या होता है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। लेमन की वजह से लेमन जूस जब हम उसको पिलाते हैं तो वो क्या करता है, दिस कैन हेल्प न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टमक। जितना भी आपके स्टमक में एसिड बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेमन जूस को देते हैं। अगर किसी को भी एसिडिटी बन जाती है वी विल प्रेफर लेमन जूस। तो आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। अब देखिए, यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब यहाँ पे इन्होंने एसिड्स और बेसिस के बारे में बताया हुआ है जो ऑलरेडी मैं आपको नोट्स के अंदर बता चुकी हूँ। जस्ट आपको एक बार वेरीफाई करवा रही हूँ कि जो भी हमने किया है ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। तो एसिड्स जो हैं वो सॉर होते हैं, टेस्ट में हम पढ़ चुके हैं, यानी कि उनमें खट्टापन होता है और वो ब्लू लिटमस से रेड में चेंज होते हैं, ठीक है। जो बेसिस हैं वो बिटर होते हैं और वो रेड लिटमस टू ब्लू चेंज होते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक अनदर सच इंडिकेटर है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमारी एनसीईआरटी आगे क्या कहती है, इसको ध्यान से सुनना। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. It turns yellow again when the cloth is washed with a plenty of water. ठीक है। You can also use synthetic indicators such as methyl orange, phenolphthalein to test for acids and bases. Okay. So सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूँ कि हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं वो दो हैं। सबसे पहला है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये दो हमारे पास यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि
सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैंने ये आपको बताया है कि ये दोनों जो हैं वो हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी हमारा क्वेश्चन आस्क कर रही है हमसे वो हम देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि क्या आपने कभी देखा है कि जो स्टेन ऑफ कड़ी है, अगर वाइट क्लॉथ के ऊपर कड़ी गिर जाए, अगर हम उसको सॉप से रब कर दें तो वो जो स्टेन है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्योंकि सॉप जो है वो बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, अब कहता है कि वो दोबारा से येलो हो जाएगा स्टेन अगर क्लॉथ को हम पानी से, खूब सारे पानी से वॉश कर दें। ठीक है, देखो अब क्या है इसका, बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें समझना है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आपका पूरा फोकस, अगर आपने वीडियो चलाई है, पढ़ने के लिए चलाई है, तो पूरा फोकस आपका इस वीडियो पे ही होना चाहिए और कहीं आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान से सुनो, जो येलो स्टेन है कड़ी का वो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना, जब हम उसके ऊपर सॉप को रब कर देते हैं। सॉप क्या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि जो सॉप सॉल्यूशन है वो नेचर में कैसा है? बेसिक। सॉप सॉल्यूशन, जो हमारा सॉप का सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। जो कि क्या कर रहा है? टर्मरिक के कलर को, कड़ी के अंदर क्या होता है? हल्दी होती है, टर्मरिक होता है, जो कि चेंज कर रहा है कलर ऑफ टर्मरिक इन द कड़ी स्टेन टू रेड ब्राउन। रेडिश ब्राउन में कड़ी के कलर को चेंज कर रहा है। कौन? ध्यान से सुनो, हमने कहा कि जो येलो स्टेन है कड़ी का वो रेडिश ब्राउन हो जाता है जब उस पर ऊपर सॉप को रब कर दिया जाता है, क्योंकि जो सॉप सॉल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है, जिसकी वजह से जो टर्मरिक का कलर है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेन जो है वो येलो हो जाता है अगर हम उसको रिंस कर देते हैं वाटर से, क्योंकि जो बेसिक सॉप है वो रिमूव हो जाती है वाटर में से। जो हमने सॉप लगाई थी, जब उसके ऊपर सॉप लगी हुई थी तो वो रेडिश ब्राउन में और था, सॉप रिमूव हो गई पानी में धुल के तो वो फिर अगेन येलो कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप सो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हमने पढ़ा है एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स। बेसिकली ये है क्या, इनका जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। अब ये वाला डू यू नो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है डू यू नो, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या कह रहा है। देखो ये डू यू नो कह रहा है लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। जो लिटमस सॉल्यूशन है वो एक पर्पल कलर की डाई होती है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, जो कि लाइकन से हमें मिलती है। लाइकन जो है ये प्लांट है जो कि बिलोंग करता है डिवीज़न थैलोफाइटा से, और इसको हम इंडिकेटर के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट्स कलर इज़ पर्पल। कहता है जब लिटमस सॉल्यूशन अगर एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, तो जो उसका कलर होता है वो पर्पल होता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स, और भी यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स हैं, जैसे कि रेड कैबेज की लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जिरेनियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन सॉल्यूशन। ये जितने भी फ्लावर्स हैं ये प्रेजेंस बताते हैं कि हमारे अंदर एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। सो इन सभी इंडिकेटर्स को हम क्या कहते हैं? इन सभी इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स का नाम देते हैं, और समटाइम्स इनको हम सिंपली इंडिकेटर्स भी कह देते हैं। ठीक है, अब आगे कल हमारी क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बेसिकली जो हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसका जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस, कि जो एसिड्स और बेसिस हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो मुझे लगता है आज हमने डीपली एसिड्स और बेसिस को समझा है, और कुछ लिटमस सॉल्यूशन के बारे में जाना है, लिटमस के बारे में जाना है, नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जाना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जैसे आप चैनल को करेंगे, साइड में नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से उस वीडियो को देख सकें, ताकि आपका जल्दी से जल्दी आप काम कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मेरा दिखता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।